कौन बोला है बे? कौन बोला? बुला ना उसको, बुला अधिकारी को। अगर तू सबको मार नहीं तो डंडा लेके आ। पलट पे पलट मिट्टी को पलट मिट्टी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गोपाल पांडे आजाद और आप देख रहे हैं गोपाल की चौपाल। साथियों, पिछले कुछ दिनों से इन भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि हमारे संसाधनों पर है, हमारे ताल तलैयों पर है। और आज जो घटना घटी है, जिस तरह से रिंग बांध को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अमला यहां आया हुआ था और भूमाफियाओं ने जिस तरह गाली गलौज करके प्रशासनिक अमले को भगाने का दुस्साहस किया, आप जरा सोचिए कि हमारी और आपकी इनके सामने क्या बिसात है। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें ये शक्ति मिलती कहां से है, आखिर इन्हें ये ताकत देने वाले कौन लोग हैं। क्योंकि जब तक इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इस तरह की हिमाकत कर ही नहीं सकते। जरा सोचिए कि जब एक आम आदमी अपने छोटे से छोटे काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाता है, जब किसी पटवारी को अपने जमीन तक बुलाने के लिए एक आम आदमी के चप्पल घिस जाते हैं, तब इस दौर में ये भूमाफिया किसी व्यक्ति का दो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के, फर्जी वंश वृक्ष बनवा के, शहर के निस्तार और ताल तलैयों को फर्जीवाड़ा कर अपने नाम चढ़वाने में कामयाब हो जाते हैं। ये सिस्टम के लिए एक सवाल है। लेकिन हमारे सौभाग्य से इस समय सरगुजा में एक बेहद ईमानदार कलेक्टर अजीत बसंत सर आए हुए हैं। मैं उन्हें बहुत साधुवाद देता हूं कि वो हम समाज सेवकों की बात को सुने, समझे, जमीन के पूरे कागजात को देखे और उनके निर्देश पे नगरपालिका निगम के द्वारा मिट्टी को हटाने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन सुबह जिस तरह से ये भूमाफिया यहाँ पर आकर नंगा नाच नाच कर गए, ये सोचने का विषय है। क्या इस तरह गुंडागर्दी होगी? क्या इस तरह से सार्वजनिक जगहों का लूट होगा? और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही उस व्यक्ति का जो इस जमीन को अपने नाम से चढ़ाने के लिए एक ही व्यक्ति का दो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता है और स्वयं ही भूस्वामी का पहचानकर्ता बन जाता है। ननकी बाई उसकी वारिस है, उसके नाम से पूरी जमीन चढ़ जाती है। उसके बाद ननकी बाई जो है वो दिवंगत हो जाती है रजिस्ट्री से पहले। कुछ दिन के बाद एक दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और अलग अलग 4-5 लोगों के नाम से जमीन को चढ़वा के अपने नाम से रजिस्ट्री करा के मिट्टी गिराने लगते हैं। आप सोचिए कि क्या इनके खिलाफ धारा 420 के अंतर्गत FIR दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं उन तमाम समाज सेवकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो अपने जान को हथेली पर रखकर इन भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां निश्चित तौर पर आपकी आभारी रहेंगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने संसाधनों को, ताल तलैयों को बचा कर रखेंगे। जान जाए तो जाए, हम अपने शहर के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। और ये भूमाफिया चाहे कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से मैं सरगुजा के कलेक्टर और उन तमाम समाज सेवकों और मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई को लड़ा और इस मुकाम तक हम पहुंच पाए कि आज आप देख रहे हैं कि निगम के द्वारा इस पुनीत कार्य को किया जा रहा है। इस रिंग बांध को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। धन्यवाद। गोपाल की चौपाल।